हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मंडे के लिए मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड ले सकते हो देखते हैं। और एंड में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन भी दिखाऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो और कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हम लोग अप साइड में मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे और डाउन साइड में भी मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया बराबर। सो ये लेवल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल के ऊपर मैं मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा, क्योंकि मार्केट को समझो, अगर ये लेवल ब्रेक करके अगर अपसाइड जाना है तो मार्केट एक डायरेक्टली भी जाना तो मार्केट आपका मोस्टली एक बार एसएल भी ले सकता है, ठीक है। और अगर सेकंड टाइम अगर वापस आ जाएगा तो मार्केट वापस एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है। सो इसके लिए कभी एक बार एंट्री लेना है या कभी 2 बार एंट्री लेना है, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। एक यहाँ से सपोर्ट आ रहा है, एक यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, सेम लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है और फोर्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है बराबर। और अगर अपसाइड में भी देखोगे तो सेम है, 1 2 3 और 4 बराबर। सो हम लोग यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और एंड में यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या सभी कितना हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, टोटल 3 जगह पे हम लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। सो मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा। क्यों लूँगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ओके। और 1:2 का टारगेट कंप्लीट होने का हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे और वेट करेंगे 60 पॉइंट्स तक का, क्लियर है। और अप साइड के लिए मार्केट अगर एक गैप ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो हम लोग अपसाइड के लिए एंट्री लेंगे, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री। अपसाइड के लिए भी ये लेवल ब्रेक होने के बाद 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। सेम 1:2 का टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग अपना एसएल क्या करेंगे, एसएल करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। और इन केस अगर और इन केस मार्केट समझो ये लेवल के नीचे कहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा। कितना भी बड़ा गैप डाउन ओपन होने दो 5 या 15 मिनट का एक कोई भी पहला कैंडल देखेंगे उसका लो ब्रेक होगा तो हम लोग एंट्री लेंगे। मैक्सिमम एक ही बार एंट्री 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ओके। और एक बड़ा गैप अप खुला ऑलमोस्ट 24,685 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप ओपन हो गया, हम लोग क्या करेंगे, ये लेवल ब्रेक करने का वेट करेंगे। ये लेवल ब्रेक करेंगे, मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे। उसका रीज़न पता था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, फिर यहाँ से एक रजिस्टेंस फेस करके मार्केट एक यहाँ तक आया, ठीक है। सो मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो मार्केट क्या करेगा, शायद से आपका एसएल भी ले सकते हैं। सो इसके लिए मैक्सिमम 2 बार एंट्री ये लेवल ब्रेक होने के बाद। और फर्स्ट एंट्री में प्रॉफिट मिला तो ठीक है, अदरवाइज समझो यहाँ पे एक एंट्री मिला, एक अपना 20 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पे चला गया। और सेम लेवल पे अगर मार्केट वापस आ रहा है तो हम लोग वापस एक बार एंट्री लेंगे। सेकेंड टाइम में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो हम लोग मैक्सिमम 60 पॉइंट्स का वेट करेंगे, मतलब 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं मैक्सिमम अपसाइड के लिए 2 बार एंट्री क्यों लूँगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया, फिर वापस मार्केट अप ट्रेंड जाके मार्केट ने रजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। सो ये लेवल के लिए मुझे मैक्सिमम मैं 2 बार एंट्री लूँगा। और डाउन ट्रेंड के लिए एक ही बार एंट्री, क्योंकि देखो मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड जाना है, ये अच्छा खासा अप ट्रेंड देने के बाद मार्केट अगर आपको मल्टीपल एसएल लेके अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा ही नहीं। मार्केट क्या करेगा, अगर अप ट्रेंड जाना है तो मार्केट थोड़ा साइडवेज तो चला जाएगा या फिर डायरेक्टली आपका लेवल ब्रेक करेगा। और अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड आना है तो मार्केट एक क्विक आना चाहिए। मार्केट सडन डाउन ट्रेंड आएगा तो हम लोग को मैक्सिमम एक ही बार एंट्री में मिलेगा और जितना प्रॉफिट मिलता है वो मैक्सिमम हम लोग को एक ही एंट्री में मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है। अभी फिलहाल तो डाउन साइड में अगर एंट्री चाहिए रहेगा या प्रॉफिट चाहिए तो मैक्सिमम हम लोग एक ही बार एंट्री लेंगे। और ये लेवल के ऊपर मार्केट को हम लोग जाते रहेगा तो हम लोग मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे, ठीक है। और ये लेवल के ऊपर एक ही बार एंट्री की, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट को अगर समझो अपसाइड जाना है तो यहाँ पे हम लोग को एक बार एंट्री मिला है और यहाँ से अगर रजिस्टेंस फेस हो रहा है तो ज़बरदस्ती एसएल जाने से अच्छा हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे, क्लियर है। और अभी मैं, अगर आपने देखा रहेगा मैंने आज ये वीक में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर नहीं किया, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मैं लास्ट वीक में एक डाउन ट्रेंड के लिए मैं वेट कर रहा था, ठीक है। सो वही सबसे मेरी स्ट्रेटेजी थी, कैलेंडर स्प्लिट की स्ट्रेटेजी थी, वह मार्केट ने ये लेवल ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। सो मैंने डिसाइड किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं कैलेंडर स्प्लिट की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूँगा, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो मैं एक एरन काउंटर की स्ट्रेटेजी और डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। जिसमें मैंने 2 लॉट के साथ ट्रेड किया था और मैक्सिमम प्रॉफिट उसका 17,000 वहाँ पे दिख रहा था, मगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था
30 से लेके 50,000 के आसपास का वीकली प्रॉफिट। ठीक है, वो मैं कैसे जनरेट करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिवर्स किया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया। सो मैंने अराउंड काउंटर की स्ट्रेटेजी वो डिप्लॉय की थी, जिसमें सेकेंड डे मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था, क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट की थी। तो मुझे 5 से लेके 6,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था। मेरा टारगेट था 30 से लेके 50,000 के आसपास का। ठीक है, स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट है 17,000, मगर आपको पता है मैं एडजस्टमेंट करके जो प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट वो मैं गेन करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल आप लेफ्ट साइड में देखो, आपको मेरी पोजीशन दिखाई देगी। अभी फ़िलहाल उसमें थोड़ा लॉस चल रहा है, मगर मैंने, और अगर आप और एक चीज़ नोटिस करोगे तो मैंने 11 अगस्त को मैंने मेरी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। और अगर आप एक्सपायरी देखोगे तो वो 21st की एक्सपायरी, मतलब मैंने टोटल 2 वीक की स्ट्रैटेजी मैंने डिप्लॉय की। उसके पीछे कुछ रीज़न भी थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि अगर मुझे अप ट्रेंड के लिए अगर ट्रेड मिल रहा है तो मोस्टली मार्केट मेरे हिसाब से साइडवेज जाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक कम्प्लीटली 3 दिन आपको साइडवेज दिख रहे हैं। सो वो हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। अभी फ़िलहाल वो स्ट्रैटेजी में आपको अभी फ़िलहाल लॉस दिख रहा है, मगर वो स्ट्रैटेजी कभी प्रॉफिट में आ जाएगी उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मार्केट जहाँ पे ट्रेंडी मिलेगा, मार्केट जहाँ पे ट्रेंडी मिलेगा, अभी फ़िलहाल 4 दिन बाकी है। अगर 2 दिन भी अगर मुझे मार्केट ट्रेंडी मिलता है तो वो जो प्रॉफिट है, जो लॉस है 9,000, वो कवर करके मुझे कभी 30 से लेके 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे पहले 2 दिन में मिल सकता था, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ तक दिया, वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। बाद में सडनली मार्केट रिवर्स आ गया, और उसके बाद में ऑलमोस्ट 3 दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक कम्प्लीटली साइडवेज चला गया। ठीक है, अगर 1-2 दिन भी अगर मार्केट ट्रेंडी मिलता तो शायद से मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, या फिर नेक्स्ट वीक में अगर समझो 1-2 दिन भी मुझे मार्केट ट्रेंडी मिलेगा तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी सकता है। ठीक है, सो उसमें मैक्सिमम मेरा एसएल कितना होगा, 20,000 का मेरा एसएल होगा, और मेरा टारगेट होगा 30 से लेके 50,000 के आसपास का। यहाँ के आसपास कितना भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं मेरी पोजीशन है वो थर्सडे तक पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगी। और एडजस्टमेंट के लिए आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके, और ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में सच एस मुझे सिर्फ 2 या 3 बार मुझे एंट्री मिले 2 वीक में। सो अभी फ़िलहाल उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चल रहा, आई थिंक 2 या 3,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है सिर्फ। ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास प्रॉफिट चला गया था 2 वीक में, मगर बीच में मेरा एक एसएल चला गया। सो उसके वजह से मेरा जो भी प्रॉफिट है 2 या 3,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक के फ्राइडे या सैटरडे तक मैं दोनों वीक की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा। सो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑप्शन बाइंग के लिए भी आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और ये वीडियो में अभी भी कुछ तो डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।